जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। जय क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शनिवार से हम एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है फांसीवाद। जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है, फांसी जो हमारे असंख्य क्रांतिकारियों को लगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको हमारे क्रांतिकारियों के फांसी से जुड़े हुए अनुभव साझा करें। फांसी से जुड़ा पूरा एक मनोविज्ञान है। मनोवैज्ञानिकों ने जब अपराधियों की फांसी पर अध्ययन किया तो उन्होंने यह पाया कि फांसी से पूर्व लगभग हर अपराधी किसी न किसी गंभीर मानसिक मनोवृत्ति का शिकार हो जाता है। कोई अपराधी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई खाना पीना बंद कर देता है, कोई बिल्कुल शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जब उसे फांसी लगाने के लिए ले जाया जा रहा होता है तो लगभग एक जिंदा लाश बन चुका होता है। वह चेतना शून्य हो जाता है। मृत्यु का भय उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि वह सुन्न हो जाता है। उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह कौन सी संजीवनी बूटी थी, वो कौन सा जादुई प्रभाव था, वो क्या चीज थी जो हमारे क्रांतिकारियों के रक्त में बह रही थी कि उन्होंने फांसी का वर्ण हंसते हंसते इस प्रकार कर लिया जैसे वह फांसी के फंदे पर नहीं कहीं तोरण मारने जा रहे हों। फांसी की खबर उनके लिए इतनी खुशी देने वाली खबर होती थी मानो उनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गया हो। हमारे अमर क्रांतिकारियों के ऐसे ही जज्बे को मातृभूमि सेवा संस्था नमन करती है एवं आपके समक्ष उन वीरों की ऐसी वीर गाथाएं लाना चाहती है जो संभवतः आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसी क्रम में हम हर सप्ताह आपसे दो क्रांतिकारियों के फांसी पूर्व घंटों के अनुभव साझा करेंगे। उनकी ऐसी रोचक कहानियां आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर निश्चित रूप से आप सिहर उठेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितने सुदृढ़ थे कि जब उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जाता था तो मेरा रंग दे बसंती चोला, वंदे मातरम ये गूंज वातावरण में घुली हुई होती थी। साक्षात ऐसा प्रतीत होता था स्वयं ऊपर बैठा ईश्वर भी हमारे इन क्रांतिकारियों की आगवानी कर रहा है। उसको भी बेसब्री से इंतजार है कि अब ये क्रांतिकारी उसके पास जाएंगे तो उसका स्थल भी जहां पर वो ईश्वर है वो भी धन्य हो जाएगा। तो आज इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कार्यक्रम में हम आपको दो क्रांतिकारियों के फांसी पूर्व उनके अनुभव साझा करवाएंगे, उन रोचक कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। किंतु आज चूंकि मुझे इस कार्यक्रम की भूमिका रखनी थी, मुझे बताना था कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसलिए मैं केवल एक क्रांतिकारी का ही वर्णन करूंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में हम आपको सिर्फ क्रांतिकारी की फांसी से जुड़े लम्हों को ही साझा करें। तो मित्रों, आज मैं उस क्रांतिकारी की चर्चा करना चाहता हूं जो कि वैश्विक स्तर पर एक कीर्तिमान है कि अपने देश के लिए सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। महज 18 वर्ष 18 माह 8 दिन का यह नौजवान जिसका नाम था खुदीराम बोस,
निश्चित रूप से जिस दिन खुदीराम बोस को फांसी दी जाने वाली थी, वह एक योद्धा की भांति डटकर तैयार खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मृत्यु साक्षात दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी हुई है और अब उसे तोरण बांधने के लिए जाना है। 11 अगस्त सन 1908 वो सुबह जब खुदीराम बोस उठते हैं, अपने नित्य क्रम करते हैं, व्यायाम भी करते हैं और तैयार हो जाते हैं उस अंतिम यात्रा के लिए जहां उसे फांसी के फंदे को चूमना है। अनायास ऐसा प्रतीत होता है कदाचित खुदीराम के कानों में एक भयंकर अट्टहास गूंजने लगती है। यह एक ऐसी अट्टहास थी जिसे मात्र खुदीराम बोस ही सुन पा रहे हैं। संभवतः दूर फांसी के फंदे पर साक्षात मृत्यु देवता का वास हो गया है एवं वह खुदीराम बोस को चिढ़ाते हुए जोर से अट्टहास लगाते हैं। कदाचित मृत्यु देवता भी यह सोच रहे हैं कि खुदीराम बोस भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह घबरा जाएगा और मृत्यु के आगे आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रत्युत्तर में उससे दुगने वेग के साथ एक और अट्टहास की गूंज सुनाई देती है और यह एक ऐसी गूंज होती है तो जेल के तमाम क्रांतिकारी साथियों को सुनाई देती है, जेलर को सुनाई देती है। निश्चित रूप से ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से टकराना होता है। ऐसा क्या होता है कि अनायास हमारा यह क्रांतिकारी जोरदार ठहाकों के साथ हंसता है, जोरदार अट्टहास के साथ वह ध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए एक रात पूर्व की बात करते हैं। जेलर साहब जो मुजफ्फरपुर जेल में जिन्हें खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, मुजफ्फरपुर जेल के जेलर खुदीराम बोस को पुत्रवत स्नेह करने लगे थे। फांसी से पूर्व एक रात्रि 10 अगस्त की रात को जेलर साहब खुदीराम बोस के पास आते हैं और खुदीराम बोस को कहते हैं कि पुत्र, कल सुबह तुम्हें फांसी लगने वाली है। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता। मैं उपहार स्वरूप तुम्हारे लिए ये 4 आम लाया हूं। मीठे रसीले आम हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये उपहार तुम स्वीकार करोगे और ये आम तुम चूस लोगे। खुदीराम बोस वो आम ले लेते हैं, उन्हें रख देते हैं और जेलर साहब को पूरा आश्वासन देते हैं कि उन्होंने उनका यह उपहार स्वीकार कर लिया है। सुबह जेलर साहब खुदीराम बोस को लेने आते हैं। जेलर साहब देखते हैं कि आम उसी स्थान पर वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। वह खुदीराम बोस से बोलते हैं कि खुदी, मैंने तुम्हें ये उपहार दिया था, कदाचित तुम्हें ये उपहार पसंद नहीं आया, तुमने मेरे उपहार को स्वीकार नहीं किया, ये आम वैसे के वैसे ही रखे। तब खुदीराम बोस ने जेलर साहब को बोला कि जेलर साहब, मुझे फांसी लगने वाली है, मेरी मौत सामने खड़ी है। ऐसी स्थिति में कहां खाना पीना पसंद आएगा, कहां खाना पीना भाएगा। मैं ये आम नहीं खा पाया। मुझे अंदर से मेरे शरीर ने यह इजाजत नहीं दी कि मैं ये आम का सेवन करूं। तो जेलर साहब ने कहा, कोई बात नहीं खुदी, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मानसिक स्थिति को। ये आम मुझे पुनः वापस दे दो, मैं तुम्हारा उपहार समझकर स्वयं ये आम चूस लूंगा। खुदीराम बोस वो आम उठाकर जेलर साहब को देते हैं। जैसे ही जेलर साहब एक आम को उठाते हैं, वो आम पिचक जाता है। यह दृश्य देखकर खुदीराम बोस जोर से अट्टहास लगाते हैं, जोर से ठहाके लगाते हैं और कहते हैं, जेलर साहब, आपका दिया हुआ ये उपहार तो मैंने रात को ही चूस लिया था और सारे आम मैंने इस प्रकार चूसे कि मैं उनमें अंत में हवा भर सकूं, एवं मैंने उनमें हवा भर दी एवं इस प्रकार रख दिया कि इन आमों को मैंने चूसा नहीं है। तो जेलर साहब कहते हैं, खुदी, तुम्हारे मजाक करने की आदत नहीं गई।
संभवतः जेलर साहब को भी यह पता नहीं था कि यह अट्टहास हमारा अमर क्रांतिकारी मजाक में नहीं कर रहा है, बल्कि साक्षात मृत्यु देवता को चुनौती देने के लिए यह अट्टहास हो रहा है। और यह एक ऐसा अट्टहास था, जब खुदीराम बोस फांसी के तख्ते की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं मृत्यु देवता भी उस अमर क्रांतिकारी का अगवानी करने के लिए एक साइड में खड़े हो गए हैं। अब वो फांसी का फंदा एक साधारण फांसी का फंदा नहीं है। हमारे ये क्रांतिकारी इस फांसी के फंदे को एक दुल्हन की भांति देखता है, एक प्रेयसी की भांति देखता है। गीता उसके हाथ में है। श्रीमद् भागवत गीता को वह बड़े श्रद्धा के साथ अंतिम बार देखता है एवं एक जेल स्टाफ को दे देता है। फांसी के फंदे पर एक एक कदम ये क्रांतिकारी आगे बढ़ता है एवं इस कदर फांसी के फंदे को चूमता है मानो अपनी प्रेयसी के साथ आलिंगन करने जा रहा हो। यह वह क्षण होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो क्रांतिकारी खुदीराम बोस अपने जीवन की अंतिम मंजिल को प्राप्त कर गए हों। ऊपर देव शायद इस संपूर्ण दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठे हों। पुष्प मालाएं इस क्रांतिकारी के ऊपर अर्पित की जा रही है और यह क्रांतिकारी गीता के अंतिम श्लोक शायद अपने मन में गुनगुना रहे हों कि नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मरुतः। गीता के इस श्लोक के साथ मातृभूमि को यह क्रांतिकारी दोबारा वचन दे रहा होता है कि हे माँ, यह मेरा शरीर नश्वर है लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर है। मैं पुनः इस धरती पर जन्म लूंगा एवं पुनः 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 तेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दूंगा। ऐसा था हमारे इस अमर क्रांतिकारी का जज्बा। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन।